अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। हमारी एक पुरानी मुलाजमा जिसका नाम बानो था, इस वक्त से हमारे यहाँ काम करती थी जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुई थी और भाई जोहेब इस वक्त 5 बरस के थे। बानो हमारी खानदानी मुलाजमा थी, हमारे दादा जान के जमाने से थी और हमारी आया भी थी, लेकिन हमारे घर के काम कर दिया करती थी। ये इसका मामूल था कि सुबह सवेरे ही आ जाती और रात तक रहती। रात को इसका खावंद आकर उसे ले जाता था जिसका नाम सोहारा था। उसने तकरीबन 40 बरस हमारी खिदमत की और जब वो बीमार रहने लगा तो ताया जी ने इसको रुखसत दे दी और वो आजाद हो गया। अब कभी वो घर पर रहता और कभी जंगल से लकड़ियां वगैरह काटने चला जाता। यूं उसके कुंबे का गुजारा किसी न किसी तरह हो रहा था। बानो की 4 बेटियां और 2 बेटे थे। जब वो काम करने आती उसके बच्चे घर पर रहते। सबसे बड़ी लड़की रुकैया बीबी अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती और घर का काम काज भी कर रखती। ताया और बाबा जान की मुश्तरका जमींदारी थी, लिहाजा साल भर का खर्चा वो बानो को इकट्ठा गंदुम और चावल की चंद बोरियों की सूरत में फसल पर दे दिया करते थे। एक दिन बानो ने आकर बताया कि इसके शौहर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसे अस्पताल ले जाना है। अब्बा जान फौरन सोहारे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसको कैंसर है और आखिरी स्टेज है, ये थोड़े दिनों का मेहमान है। जिस कदर इलाज हो सकता था ताया जान ने कराया, लेकिन इसका जो वक्त आखिर मुकर्रर हो चुका था इसमें किसी तरह की तौसी नहीं हो सकती थी, लिहाजा जितनी जिंदगी बाकी थी वो इतने दिन सांस ले सका और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी वफात से 2 माह पहले बानो हद से ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसका मसला ये था कि बड़ी बेटी रुकैया और बेटे खैरदीन की मंगनियां हो चुकी थी। वो चाहती थी कि शौहर की जिंदगी में वो इन दोनों बच्चों की शादियां कर दे। उसने ताया जी से तस्करा किया। वो बोले ठीक है, तुम बच्चों की शादी की तैयारी करो और शादी के खर्चे की फिक्र मत करो, वो हम करेंगे। इस तरह सोहारे की वफात से पहले इसने अपनी बेटी और बेटे की शादी करा दी और एक बड़े फर्ज से सुब्ह दोष हो गई। इसके करीब अलमर्ग शौहर ने भी अपने बच्चों की शादी की खुशी देखी। ये वट्टे सिट्टे की शादियां थीं। बेटी को पहले रुखसत किया और बहू की रुखसती 2 हफ्ते बाद लेनी थी कि सोहारा चल बसा। इद्दत की वजह से बहू की रुखसती में ताखीर पड़ गई कि वो खुद इसे लेने न जा सकती थी। इद्दत की वजह से वो हमारे घर भी नहीं आ रही थी। ताहम उसने सोचा कि बेटे को भेज कर देखती हूँ, अगर वो लोग उसके साथ इसकी मनकूहा को रुखसत कर देते हैं तो घर का मसला घर में हल हो जाएगा। लेकिन रुकैया के सास ससुर ने अपनी बेटी फौजिया को इस तरीके से रुखसत करना मंजूर न किया तो रुकैया ने बानो से कहा, माँ अब जरा सब्र कर लो, मेरे सास ससुर का कहना है कि वो फौजिया को अब की इद्दत पूरी हो जाने के बाद रुखसत कर देंगे। मरने वाला आखिर तो उनका तायाजाद था। वो चाहते हैं कि सोग पूरा हो जाए तो उनकी बेटी अब के घर में कदम रखे। बड़ी बेटी के समझाने से बानो खामोश हो रही और उसकी बहू माँ बाप के घर में रहती रही। जब इद्दत की मुद्दत खत्म हो गई तो बानो हमारे घर आई। उसने अम्मा को बताया ये मामला है जिसकी वजह से वो परेशान है। इसकी बेटी तो उनके घर में बस रही है, लेकिन अपनी बेटी की रुखसती में वो लोग बहानों से काम ले रहे हैं। अब जबकि मेरी इद्दत और सोग की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, मैंने खैरदीन को उसकी दुल्हन लाने को भेजा मगर उन्होंने इनकार कर दिया है। वालिद साहब बोले, बानो बीबी पहले तो तुम खुद बहू को लेने जाओ। अगर वो लोग तुम्हारे जाने से भी उसे न भेजें तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। अपने साथ 1-2 रिश्तेदार भी ले जाना, इस वक्त हमारा मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं। रुकैया को माँ की परेशानी का अंदाजा था, लिहाजा वो भी अपने घर में परेशान रहती थी। जब भी मैं के आती माँ से कहती कि मैं अब वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। अब ये शर्त मेरे सास ससुर पर रख दें कि जब तक वो फौजिया को रुखसत करके अब के घर नहीं भेजेंगे, अब उनकी बहू यानी कि मुझे उनके घर ना भेजेंगी। बानो ने ऐसा ही किया, रुकैया को घर बिठा लिया। खैरदीन ने देखा कि रुकैया के मैके बैठ जाने से मामला खराब होता है तो वो अज खुद घर दामाद की शर्त को पूरा करने के लिए ससुराल चला गया और वहां रहने लगा। अब बेटा तो गया ही मगर शादीशुदा बेटी जो एक बच्ची की मां बन गई थी मां के दर पर आ गई थी और ये परेशानी की बात थी। मां ने रुकैया को समझाया, बेटी अगर उन लोगों ने जिद पकड़ ली और तुमको लेने कोई ना आया तो उम्र भर मैके बैठी रह जाओगी। तब तेरी बच्ची का क्या बनेगा? यकीनन वो किसी दिन आकर उसको तुम्हारी गोद से छीन कर ले जाएंगे। खैरदीन सियाना लड़का है, आज ना कल वो वापस आ ही जाएगा और हमको अकेला नहीं छोड़ेगा, मगर तेरा इस जिद में घर ना उजड़ जाए, लिहाजा तो अपने घर चली जा। माँ के समझाने से रुकैया अपने घर चली गई। अब ना तो रुकैया माँ से मिलने आती और ना खैरदीन आता, वो ससुराल में बीवी के साथ रहने लगा। अब बानो को बेटे की जुदाई बेहद शाक गुजरती थी। वो अक्सर बेटे का जिक्र करते रो पड़ती थी। अम्मा और चाची ने समझाया, जब तेरी बेटी और बेटा वहां खुश व खुर्रम है तो क्यों रोती है?
रुकया ने तो ससुराल में रहना ही है, बहू और बेटा आ जाएंगे तो तेरा खर्चा ही बढ़ाएंगे। जब सब ने ऐसा ही कहा तो बेचारी बानो ने सब्र कर लिया। इसी दौरान उसकी दोनों छोटी लड़कियां शादी के लायक हो गईं तो उसने उनको भी अपने रिश्तेदारों में बया दिया। वो अपने घरों की हो गईं। बानो को उनकी तरफ से सुकून मिल गया क्योंकि वो अपने घरों में खुश व खुर्रम थीं। इन लड़कियों का जहेज और खर्चा भी बाबा जान और ताया जी ने मिलकर दिया था कि इन दिनों जमींदारों की यही रवायत थी। चंद दिन बानो सुकून में रही, वो अब बाकायदगी से हमारे घर आने लगी थी। अचानक इसको फिर से मुसीबतों ने घेर लिया। बानो का अपना मकान था, 1 कनाल का रकबा रहाइश के लिए बड़ा होता है। दरअसल सस्ते वक्तों में ये जगह बानो के ससुर ने खरीदी और घर भी इसी ने बनवाया था। आधे रकबे पर रहाइश तामीर थी और आधे रकबे का सहन था। ससुर के मरने के बाद सौहारे के छोटे भाई ने अपना आधा हिस्सा भी सौहारे को फरोख्त कर दिया। यूं तमाम मकान बड़े भाई का हो गया। अब इसमें बानो के देवर का कोई हिस्सा न था, लेकिन भाई के मरते ही इसकी नजरें फिर से इस मकान पर थीं और अब इसको हथियाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो बेवा भाभी से निकाह कर ले। बानो के देवर का नाम सगीर अहमद था। वो शादीशुदा था, इसके बावजूद आए दिन वो बेवा भाभी के घर रहने लगा। वो उसे शादी के लिए कहता था कि किसी तरह मकान अपने कब्जे में कर ले। एक दिन वो रोती पीटती आई और बाबा से बोली, साहिब, देवर मुझे निकाह के लिए कहता है, मैं इनकार करती हूं तो मारता पीटता है। खुदा के लिए आप इसको रोकिए। बाबा जान ने सगीर अहमद को जेल भिजवा दिया। बानो सुकून से हो गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि किसी ने इत्तला दी, बानो की दूसरे नंबर वाली बेटी रफीका को इसके शौहर ने कत्ल करके नहर में डाल दिया है और खुद फरार हो गया है। इसे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि उसकी ये लड़की तो अपने घर में बहुत खुश थी। ताया हालात का पता करने गए तो पता चला कि रफीका के शौहर ने एक औरत भगाई थी, जिसके वारिसों ने धमकी दी थी कि हम तेरी बीवी को एक दिन इसी तरह उठा लेंगे जैसे तूने हमारी औरत उठाई है। इस दबाव में रफीका के शौहर ने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया, फिर इस औरत को भी कत्ल कर दिया जिसको भगा कर लाया था। इसके बाद वो खुद फरार हो गया। अलबत्ता ताया जी ने इसकी तरफ से इसके मफरूर दामाद पर पर्चा कटवा दिया। उन्हीं दिनों बानो का देवर सगीर अहमद भी जेल से बाहर आ गया। जब इसको पता चला कि इसकी भतीजी कत्ल हो गई है, वो बानो के पास अफसोस करने आया और अपने साबिका रवैये की मुआफी भी तलब की। उसने देवर को मुआफ कर दिया, ये सोच कर के शायद वो अबरा रास्त पर आ गया है। देवरानी भी दुख बांटने को आई तो उसने उन पर एतबार कर लिया। एक दिन सगीर अहमद दोबारा आया और कहा कि मेरी बीवी बीमार है और तुमको याद कर रही है। सादा दिल बानो ने यकीन कर लिया और मेरे बाबा जान से देवर के साथ इसके घर जाने की इजाजत मांगी। ताया जान ने मेरे वालिद को मना किया कि तुम बानो को छठी मत देना, ये कहीं देवर के साथ चली न जाए, मुझे सगीर की नियत में फतूर मालूम होता है। बाबा जान ने मगर ताया की बात न मानी और बानो को उसके देवर के साथ जाने की इजाजत दे दी। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि इत्तिला आई बानो देवर के घर में कपड़ों में आग लगने से जलकर मर गई है। बाबा जान और ताया जी पुलिस ले गए। तफ्तीश पर पता चला कि बानो खुद जलकर नहीं मरी, बल्कि देवर ने इसको मार कर जला दिया और उसकी जली हुई लाश को बानो के ससुराल के दरवाजे पर फेंक कर खुद फरार हो गया है। इस वाकया से ताया जी तैश में आ गए। उन्होंने बाबा जान से झगड़ा किया कि तुमने बानो को क्यों कर सगीर अहमद के हवाले किया जबकि मैंने मना किया था। अब हम खानदानी लोग कहलाने के हकदार हो सकते हैं अगर हम अपने आबाई मुलाजमों का तहफ़्फ़ुज़ भी न कर सकें। तुमने अपनी और मेरी ही नहीं हमारी खानदानी रवायात को तोड़ा है, बेहतर है इन जमीनों को आग लगा दो। इस पर बाबा जान ने कहा, एक मामूली नौकरानी की खातिर आप इस कदर तैश में न आए। भाई का मकाम भूलकर मुझको इतना ज्यादा बुरा भला कहकर मेरे बच्चों की नजरों में भी मेरे मकाम को गिरा रहे हैं। कातिल को गिरफ्तार करवाकर फांसी लगवाना हमारा काम है, सो वो गिरफ्तार हो जाएगा। इस बात पर ताया जी और भी मुश्तइल हो गए, कहने लगे, मैं फिर कहता हूं तुम खानदानी तौर तरीके भूलते जा रहे हो। बात सगीर अहमद को फांसी लगवाने की नहीं, बात है बानों के तहफ़्फ़ुज़ की, जिसमें हम नाकाम हो गए हैं। अब दुनिया वालों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया है। सारे इलाके में हम पर थू थू हो रही होगी कि ये कैसे जमींदार हैं कि जिनकी पुरानी मुलाजिमा को किसी ने कत्ल करने की जुर्रत की। कहाँ रह गया हमारा रोब व दबदबा? सगीर को फांसी लगने से बानो तो वापस नहीं आ सकती। अब इसके 2 छोटे बच्चों का क्या बनेगा? अगर वो हमारी हवेली से कदम ना निकालती और हमारे इलाके से भी बाहर ना जाती तो मैं देखता किसकी जुर्रत थी इसकी जान लेता। खैर, इस तरह बात इतनी बड़ी कि ताया और बाबा जान में झगड़ा ज्यादा हो गया। इस कदर के दोनों ने अपनी जमीन अलग कर ली। मेरी मंगनी तायाजाद फरीद से हो चुकी थी, वो भी टूट गई। इसी तरह मेरे भाई की मंगनी ताया की बेटी शाहीना से हो चुकी थी, वो भी खत्म हो गई। ताया ने जमीन फरोख्त कर दी,
अपने कुंबे को लेकर शहर मुंतकिल हो गए और उसके बाद अमेरिका चले गए। उन्होंने मेरे वालिद से कोई नाता ना रखा। उस वक्त तो हमारा लड़कपन था। जब हम बड़े हो गए हमने ये बातें सुनी। दिल में अपने ताया जी और उनकी फैमिली से मिलने और उनको देखने का बड़ा इश्तियाक था, लेकिन वो तो हमेशा के लिए हमसे नाता तोड़ चुके थे, सिर्फ एक मामूली नौकरानी की खातिर। बानो की आखिरी बेटी और बेटे को रुकया और खैर दीन ले गए। इस तरह इस घर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे दिलों में ऐसी कसक रह गई जो हमको रह रहकर तकलीफ देती थी कि हम और ताया जी के बच्चे जिन्होंने एक साथ एक घर में जन्म लिया और पले बड़े, कैसे एक दूसरे को भुला सकते थे। ताया जी अमेरिका में फौत हो गए तो ताई वतन वापस आ गई। इन दिनों अभी पाकिस्तान वजूद में न आया था और उनका मैका दिल्ली में था। वो अपने मैके दिल्ली चली गई और हम तो यहाँ सादिक आबाद में रहते थे। बाद में पाकिस्तान बन गया, हम यहाँ और वो वहाँ के हो रहे। हम सब बहन भाइयों की शादियां हो गईं, बाबा जान भी दूसरे जहां को सुधार गए। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, कई बरस गुजर गए, दिल से मिलने की आस न गई। अब तो वो इंडिया के और हम पाकिस्तान के हो चुके थे। वीजा की पाबंदियां थी, मगर मैं हमेशा दुआ क्या करती थी, काश हम ताया की फैमिली से मिल पाते। कभी कभी दुआएं देर से कबूल हो जाती हैं, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। हुआ यूं कि हमारी एक फूफी गुजरांवाला से लाहौर शिफ्ट हो गई थी। उनके बेटे की शादी का कार्ड मिला तो हम मुकर्ररा तारीख से 2 दिन पहले सादिक आबाद से बजरिया कार लाहौर रवाना हो गए। जब फूफो के घर के नजदीक पहुंचे तो जूं ही हमारी कार में उनके घर की गिली में दाखिल हुई पीछे, और कारें भी आ गईं और हम आगे पीछे उनके बंगले के गेट से अंदर पहुंचे। फूफो ने इस्तकबाल किया, हमसे मिल रही थीं कि पिछली कार के मेहमानों को देखकर उनकी तरफ लपकी और मोहब्बत से एक को गिले लगाने लगी। अम्मा ने हैरत से देखा और अरे भाभी जान कहकर वो एक बूढ़ी खातून की तरफ दौड़ी। ये हमारी ताई थी और उनके साथ शाहीना और फरीद थे। जब मैंने और जोहेब ने शाहीना और फरीद को देखा तो हमारी आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह ताला ने मुद्दत बाद हमको मिला दिया था, लेकिन किस तरह। मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ थी और जोहेब अपनी बीवी और बेटी के हमरा, उधर शाहीना अपने 2 बच्चों के हमरा आई थी। हम 2 कारों में आए थे और वो भी 2 अदद टैक्सी कार में आए थे। इस रोज मुझको खुशी के साथ एक नामालूम सा दुख तकलीफ दे रहा था कि अगर ताया जी इतना गुस्सा ना करते तो शायद हम सब एक होते, लेकिन नहीं, वक्त के अपने फैसले होते हैं। कोई नहीं जानता कि आज जो है वो कल होगा कि नहीं और उसकी जगह क्या होने वाला है। इस दिन में सोचती रह गई कि पुराने वक्तों के लोग भी कैसे पुख्ता सोच के मालिक होते थे। जिस रवायत को वो मुकद्दम समझते थे, इसकी पासदारी में वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते। नाजरीन, अब की मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।